राम कथा में आते हैं 7 बजे, इसके पूर्व में काम निपटाना चाहते हैं। शाम के भोजन की तैयारी करके आते हैं, जितना अधिक से अधिक होता है सोचते हैं कि कार्य हो जाए तब जाएं। अस्तु पहले काम आपका होता है तब धाम छूटता है, परंतु जनकपुर वासियों का पहले धाम छूटा तब काम छूटा। जैसे कि कोई सखी आंख में काजल लगा रही है, जैसे ही सुना कि श्री राघव राघवेंद्र सरकार आए हैं तो अब उसने वो काजल की डिब्बी नहीं रखी, दूसरे आंख में ये नहीं कि अब काजल लगा लें तब जाएं, वैसे ही दौड़ पड़ी, एक आंख में काजल लगा एक में नहीं लगा। तो पहले जब आई तो धाम छूटा, और धाम छूटा और फिर देखा जब राम जी की ओर, तब हाथ में याद आया अरे काजल लगाई रही थी मैं तो काम हाथ में कर रही थी, तो फिर काम छूटा। कोई आटा गूंथ रही थी, तो भी ये नहीं कि महाराज आटा गूंथ करके हाथ धुल करके तब इत्मीनान से दर्शन करने चले, ना ना, वैसे ही आटा हाथ में लगा हुआ है और दौड़ पड़ी भगवान के दर्शन के लिए। और दौड़ी और जब बाहर निकली सखियों ने कहा अरे सखी हाथ का आटा तो धुल ली होती कम से कम। तो ऐसे जनकपुर वासी हैं, पहले धाम छूटा फिर काम छूटा। हमारा पहले काम छूटता है तब धाम छूटता है, हम में अंतर इतना है। परमात्मा को मिलने के लिए भक्ति के नगर में जितने भी देवी और पुरुष हैं सभी चाहते हैं कि भगवंत का दर्शन शीघ्र हो जाए। हम आप क्या है महाराज, बाहर खोज रहे हैं, भगवान तो मिल ही जाएंगे, पहले काम हो जाएगा। एक संत कहा करते थे प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में प्राण में तासो कौन संदेश। जो नित्य हमारे साथ है, प्रति क्षण प्रतिपल मेरे साथ साथ चलने वाला है, ऐसे परमात्मा को कहीं खोजने के लिए जाने के लिए आवश्यकता नहीं है, बस लगन होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए कि ठाकुर जी आपका दर्शन, आपकी कथा, आपका भजन करने का मौका मिले तो सब काम धाम छोड़ के दौड़ पड़ो, तो परमात्मा कहीं नहीं अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। परंतु उसके लिए पहले भाव चाहिए, जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक परमात्मा नहीं है।